हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं गाइज। तो आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ जो पर्सन, जो व्यक्ति से बातें कर रहे थे, वो व्यक्ति क्या कहता है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं आपसे एक चीज और कहूंगी कि देखिए, ये रीडिंग जो है, इस रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक जो बात है वो आपसे ही रेजोनेट करे या आपके लिए ही हो, है ना। जो बातें रेजोनेट करती है उन बातों को लीजिए, अदरवाइज दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए। भाई दूसरे लोग भी हैं, उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड फुल पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स प्रोटेक्टिव हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ रिलैक्स कीजिए और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो फोकस कीजिए, फोकस। ओके, ओके, सो चलिए कैंडल रेडी है, अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके साथ आपका रिलेशन जुड़ा हुआ है, मैं बता दूं आपको कि भाई आपके जो पर्सन है ना, आज शाम आज शाम ये किसी के घर गए हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये किसी दोस्त के घर गए हुए नजर आ रहे हैं और वहीं से बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अकेले बैठे हैं, हाथ में फोन है, लेकिन बार बार स्क्रीन को देख रहे हैं। ये पर्सन, इनका दोस्त इनके करीब, मतलब इनके पास आता है, बैठता है। चाय या कॉफी का मग मुझे नजर आ रहा है। यस, चाय या कॉफी का मग, ठीक है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों है। दोनों काम से जल्दी आए हैं और तू बस फोन घूर रहा है, जैसे कोई कोडिंग का बग फिक्स करना हो। क्या बात है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार उसका मैसेज अभी तक नहीं आया। हम्म, आपके पर्सन कह रहे हैं कि उसका मैसेज नहीं आया अभी तक। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि कौन सी वाली। आपके पर्सन कह रहे हैं यू नो कौन सी, जिसके बारे में मैं सीरियसली सोच रहा था। अब इनके जो फ्रेंड हैं वो कह रहे हैं कि ब्रो, तुझे पता है ना, कुछ फीलिंग्स बता देनी चाहिए टाइम पे।
आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाई चांस है कि मैं लेट हो गया। सो दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में उलझन है, वो कुछ छुपा रहे हैं, शायद शायद वो खुद से भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो बातें करना चाहते हैं पर डरते हैं, दिल में राज है और जुबान पर ताली लगा के बैठे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुझे तुझे उसका कॉल क्यों नहीं आया, ये बात तू सोच रहा है, लेकिन तू खुद कॉल कर सकता है सिंपली, है ना। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं यार, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो गया था जब जब उसने अपने दिल की बात की, मैं रिएक्ट नहीं किया, और अब उसका डिस्टेंस जेन्युइन लगता है मुझे। अब लगता है नहीं, मुझे उससे बात करनी चाहिए। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि डिस्टेंस जेन्युइन है या तो ज्यादा सोच रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि डोंट नो यार, लास्ट वीक जब जब उसने टेक केयर लिखा था मैसेज में ना, लगा जैसे एक फाइनल गुड बाय हो। आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि ये सब तुझे सीरियसली इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यस, मुझे लगता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे कोई चीप क्रश नहीं है ये। मे बी ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आप उनके क्रश हो सकते हो, या रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बट ये पर्सन एक नए नए मोड़ पे ये रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिल की गहराई में छुपी हुई बातें, इंट्यूशन को इग्नोर करना और अनस्पोकन ट्रूथ, वो इस वक्त अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। चलिए अब वापस से इनकी बातों पे आते हैं। तो इनके दोस्त, फिर से इनके दोस्त कह रहे हैं कि एक बात बोलूं, बिना तकलीफ के, मुझे लगता है ना तुझे उसका उसका लॉस फील हो रहा है, क्योंकि वो तुझे बैलेंस में नहीं रखती थी, है ना, कंट्रोल में नहीं रखती थी तुझे, तुझे एकदम फ्री छोड़ दिया था ना, तेरा जो मन वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, ऐसा कुछ। आपके पर्सन आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम्म, ये बात तो सही कहा, तूने सही क्वेश्चन पूछा है, बिना जज किए उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं बस ओवर थिंक करता रह गया, बस यही मेरी गलती थी कि मैं बस ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, बस ओवर थिंकिंग। आपके पर्सन कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं, सॉरी, इनके दोस्त कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कभी कभी ना फीलिंग्स को, है ना, दबा देता है। ठीक, तो हमेशा भी जो है ना वो दबाना नहीं चाहिए अपनी फीलिंग्स को। आपके पर्सन के दोस्त टारो रीडिंग्स भी देखते हैं, और ये पर्सन टारो कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, टारो कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, टारो कार्ड्स उसमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं, तुझे जो क्वेश्चन चाहिए ना वो आंसर तुझे मिल जाएगा टारो कार्ड्स में, तू टारो कार्ड्स करवा ले। ठीक है, वो तुझे कब कांटेक्ट करेगी या क्या है उसके दिल में, ये सारी चीजें पता चल सकती हैं अगर तू टारो कार्ड्स करवाता है तो। आपके पर्सन का क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं दूसरे कैंडल से। भाई टैरो कार्ड्स बहुत लोग देखते हैं, जिसमें से आपके पार्टनर के दोस्त भी हैं। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर कह रहे हैं कि यू रीड टैरो। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार नॉट रियली, पर इंस्टा पर एक रील देखा था, वही लाइन याद आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन है कि हंसते हुए कहते हैं कि काफी एक्यूरेट रील थी फिर भी, है ना।
सो गाइस, आज की शाम एक एक सवाल से भरी रही है। वो जिससे भी बातें कर रहे हैं, एक दोस्त ही है, जिससे वो खुद की परतों को खोल रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जो इमोशंस है ना, वो खुलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? खुल के बाहर अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। अब इनका जो दोस्त है, वो और ये दोनों बैठे हैं और फिर से बातें हो रही हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं एक बार मैसेज भेज कर देखूँ क्या? ठीक है? अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि कर, कर यार। लेकिन क्या होगा जब कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो? हुँ? लेकिन ये भी हो सकता है कि तुझे क्लैरिटी मिल जाए। आपके पर्सन टाइप करते हैं हाय, बस सोचा पूछ लूँ सब ठीक है या ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है? ये अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या इतना भेजूँ? अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि लिखो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। टैरो नहीं, तू रियल पर्सन है पगले। लिख जो तुझे चाहिए, जो तू चाहता है ना वो तू लिख। इधर-उधर की बातें करने का क्या मतलब है? तो आपके जो पार्टनर है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा-सा वो लग रहा है कि यार मैं उससे क्या कहूँगा? क्या कहूँगा? कहूँ क्या यार समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? यार रहने देता हूँ, आज रहने देता हूँ। चलता हूँ मैं, मुझे लेट हो रहा है। आपके पर्सन जो है ना, वो निकल गए। हालाँकि इनको टैरो के बारे में पता चला है ज़रूर और ये पर्सन ट्राई कर सकते हैं मे बी। टैरो कार्ड्स यूट्यूब पे खोल सकते हैं, टैरो रीडर्स की रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है? सो ये जो है जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी इनकी जो है, इनके मन में खुरापात दिख रहा है। इनको इनकी कोई फ्रेंड है, ठीक है? इनकी कोई फ्रेंड है जिसको ये पर्सन कॉल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अभी कॉल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कॉल पे एक होता है ना कि जैसे कि चल यार इससे बातें करता हूँ, क्योंकि अब जो इनको टैरो के बारे में पता चला है भाई, तो इस पर्सन के मन में क्यूरियोसिटी तो होगी ही ना जानने की कि यार क्या है ना? तो ये पर्सन कॉल करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है? आपके पर्सन आपके पर्सन कहते हैं हेलो। इनकी इनकी जो फ्रेंड है, ठीक है? वो कहता है या कहती है कि यार तू ज़िंदा है? शाम के 6 बजे तुझे मेरी याद आई है? और मन मतलब कैसे तेरा मन कर दिया कि तू मुझे कॉल करे? क्या चल रहा है तेरी लाइफ में बता? आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार बस वही यूजुअल, सोच रहा हूँ उसने मैसेज क्यों नहीं किया आज। आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि फिर से वही वाली बात ना, कब तक बैठ के खुद से लड़ता रहेगा यार? डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता उससे? अब आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू समझेगी नहीं या समझेगा नहीं। उसकी आँखों में तो वो लास्ट टाइम उसकी आँखों में कुछ था वो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था उसे। जैसे वो कुछ कहना चाहती थी बट देन शी जस्ट चेंज्ड। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि या आई रिमेंबर, मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन तू खुद अपनी फीलिंग्स लेके कंफ्यूज था यार। अभी भी तू कंफ्यूजन में है। ट्रस्ट कर अपनी इंट्यूशन पे, तू करता है कि नहीं करता है, ये तो क्लियर हो जा ना। सो आपके जो पर्सन है, ठीक है? आपके जो पर्सन है, देखो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो दोस्त है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कहती हुई दिखाई दे रही है कि तू उसकी चैट रोज़-रोज़ चेक करता है क्या? क्योंकि अभी भी तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। क्या है ये?
क्या है ये? तो आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि यार यार रोज़ नहीं, बस पता नहीं क्यों लगता है कि कभी भी मैसेज आ सकता है ना उसका। लाइक एक सिंपली है और मैं उसे सब बोल दूँगा, अगर ये सब कुछ आया तो। मैं उसे सब कुछ बोल दूँगा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सब कुछ बोल के मतलब उसके साथ फिनिश करूँगा, ठीक है? चलो, अब इनकी फ्रेंड डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ इनकी फ्रेंड क्या कह रही हैं? इनकी फ्रेंड अब कह रही हैं कि यार पर जब वो मैसेज करेगी तभी बोलना, है ना? तभी बोलना है तुझे। तुझे नहीं लगता तुझे कुछ करना चाहिए? आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं डर गया हूँ। अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो? अगर उसने किसी और से बात करना शुरू कर दिया होगा तो क्या होगा यार? मेरी तो टाई-टाई फिश हो जाएगी। तो उनकी दोस्त कहती है या कहता है कि उसका उसका नाम ही मत ले अब, ठीक है? टैरो पुल करूँ तेरे लिए? फिर ये कह रहे हैं कि यार तू तो सीरियस हो गई। गाइस ये जो इनकी फ्रेंड है, मुझे शुरू में ही वाइब आई थी कि वो टैरो रीडर है, ठीक है? वो टैरो रीडर है और आप लोगों में से कुछ लोगों के दोस्त भी कुछ टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, जिसमें आप लोग भी पुल करवाते हो ना कार्ड्स। लेकिन पुल करवाते हो ना तो उसको कुछ जो है ना एनर्जी एक्सचेंज दे देना, फ्री में मत करवाना, वरना आपका यूनियन की बैंड बज जाएगी फिर। ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं भाई। तो यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तू तो फिर से सीरियस हो गई यार। तो इनकी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि बिल्कुल, बैठ आंखें बंद कर, ठीक है? आंखें बंद कर और बताना मुझे, नहीं तो तू सीधे घर आ मेरे, फिर हम टैरो कार्ड्स करते हैं, तू घर आ, ठीक है? और ये पर्सन आपके घर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अपनी फ्रेंड के घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं। ओके, ये घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इनकी फ्रेंड है वो उनसे कार्ड पुल करवा रही है, ठीक है? तो इनकी दोस्त कह रही है कि जो कार्ड्स निकले हैं ना उसको देख के कह रही है कि वाओ वाओ, तू अब कब से निकला है यार, कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है, वो भी तुझे मिस करती है, पर दोनों कंफ्यूज्ड हो, ईगो साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से है। एक साइड से रहती तो मैं कुछ बताती तुम्हें, लेकिन दोनों साइड से है। आपके पर्सन एकदम साइलेंट है, कह रहे हैं कि वो भी मुझे मिस करती है। इनके दोस्त कहती है कि हाँ, बट तू पहला स्टेप ले रहा है या नहीं, दैट्स द रियल क्वेश्चन। या सो आपके जो पर्सन है आपके ख्यालों में खोते हुए नजर आ रहे हैं। 4 दिन पहले आपको इस पर्सन ने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखा था, या कहे तो कहीं ऐसा देखा था कि आप जो है ना कहीं किसी और के साथ हो, ठीक है? ये पर्सन अपने अपने आप को वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप इनके साथ हो, ठीक है? किसी कैफे में हो, हल्की मुस्कुराहट, लेकिन लेकिन बीच में कुछ अधूरा सा रह गया, ऐसा लग रहा है। आपने इस पर्सन से क्वेश्चन किया है इनके विजुअलाइजेशन में, ठीक है, फ्लैशबैक में, कि यार तू कुछ बोलना चाहता था ना, आंखों में दिख रहा है, पर पर बोल क्यों नहीं रहा है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं यार, बस याद आ रहा था वो पुराने दिन। सो यहाँ पे
ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे लगा था कि तू कुछ और कहेगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश काश मैं उस दिन बोल देता यार, काश मैं उस दिन बोल देता जो मुझे बोलना चाहिए था। ठीक है, जो मुझे बोलना चाहिए था वो तो मैंने बोला ही नहीं यार, मुझे बोल देना चाहिए था। एक्चुअल में कहूँ तो बोल के ना सब निपटाना चाहिए था। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी यार, मैंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बोल देना चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है, ओके। सो अगला जो है कैंडल जलाते हैं। अगेन इनकी फ्रेंड और इनके बीच का कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो इनकी फ्रेंड का कन्वर्सेशन। सो इनकी फ्रेंड कह रही है कि देख, कनेक्शन का कार्ड आया है, बट तू वेट करेगा ना तो चांसेस स्लिप हो सकते हैं, एक्शन ले ले, समझा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे लगता है मैं एक मैसेज भेजता हूँ। इनकी दोस्त कह रही है कि क्या लिखेगा फिर। आपके पर्सन तुरंत मोबाइल निकाल के टाइप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं हे। ठीक है, रैंडमली तुम्हारी याद आ गई। होप एवरीथिंग इज ओके। सो इनके जो फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि सिंपल और रियल लिख। ठीक है, और भेज मैसेज। आपके पर्सन है ना, मैसेज जैसे कि ये पर्सन भेजने ही वाले होते हैं, फिर इनका दिल अटक जाता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, अब अब कह रहा है कि यार नहीं यार, नहीं नहीं अभी नहीं भेजूंगा, मेरा दिल जब रेडी हो जाएगा ना तब मैं भेजूंगा। मैं उसे हाल चाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि मुझे ना अब उसके जानने की मतलब उसके बारे में जानने की चाहत मुझे अब हो रही है। और मैं ना अब उसके बारे में जान के ही रहूंगा, हर एक चीज जानूंगा, हर एक चीज मैं जान जाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि मुझे ना नहीं जानना है कुछ भी, मुझे कुछ ऐसा नहीं देखना है, मुझे कुछ ऐसा नहीं सोचना है। मैं बस सब उसके साथ रहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ख्यालों में खो के, ख्यालों में रहकर, है ना। मैं कहीं न कहीं मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे पता है यार। और मुझे करना होगा, स्टेप तो लेना होगा मुझे, ये मुझे पता है कि स्टेप तो लेना होगा, मुझे ही लेना होगा, चाहे जैसे लूँगा मैं, कोई बात नहीं है, मैं स्टेप लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? मैं अंदर ही अंदर ना बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, कोई बात नहीं, होता है, अक्सर मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। अक्सर मेरे साथ यही होता है यार। मैं कई बार, पता है तुझे, कई बार मैं मैसेज टाइप करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भेज दूँगा। फिर मैं सोच के रुक जाता हूँ कि यार नहीं, अभी नहीं। इनके दोस्त कह रहे कि फिर तू रुक गया ना, यही तेरे अंदर के ब्लॉकेजेज़ हैं, यही तुझे रोक रहे हैं। अपनी हीलिंग करवा भाई तू, ठीक है? हीलिंग करवा तू, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे रहेगा ना तेरा यूनियन कभी नहीं हो पाएगा, तू इतना मान ले मेरी बात। ठीक है, ऐसे तू करेगा तो यूनियन क्या है, तेरा घंटा कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं करता है तू, कुछ भी नहीं करती है तेरी चीज़ें। क्या करता है तू? फालतू में तेरा माइंड जो है ना इधर-उधर भागता रहता है। क्यों भागता रहता है भाई? क्यों भागता रहता है? तू अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर तो सही। अपनी लाइफ में तू चीज़ें ये सब बढ़ा तो सही। यार तू फालतू में ये सब क्यों करता है? ठीक है? मुझे लगता है कि तुझे ना अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तू नहीं कर सकता है कुछ, ये तो मैंने मान लिया। तो आपके पर्सन कह रहा है कि यार ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल, ऐसा नहीं है। तुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है?
यार मैं भी बेताब हूँ, बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए। कौन नहीं चाहता कि मैं अपने पार्टनर से बात करूँ? हर कोई चाहता है कि अपने-अपने पार्टनर से मतलब उसकी बात हो। मैं भी उसी तरीके से चाहता हूँ यार। आपके जो पार्टनर है काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कनेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत बहुत घबराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स हैं ना जो कहते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता कभी-कभी कि भाई क्या किया जाए? रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए कि ना किया जाए? ठीक है? मेरे मन में थोड़ा-सा क्लैरिटी आ जाने दें, फिर मैं उसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, फिर मैं उसे कॉल करता हूँ और मैं उससे पर्सनली मिलने भी जाऊँगा, मैंने ये सोच रखा है, ठीक है? तेरा क्या कहना है? तू बता यार अब बता तू, तेरा क्या कहना है? तू क्या कहती है? इन लोग की बातें तो बहुत लंबी चलेंगी, ठीक है? फिलहाल हम करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म। क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पसंद करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फिर अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो या आप चाहते हो कि किसी को अपने प्यार में, है ना? किसी को अपने प्यार में जैसे होता है ना कि क्रश है और आप अपने क्रश को चाहते हो ना कि आपके प्यार में वो पड़ जाए, ठीक है? विथ गुड इंटेंशन, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो, इसकी रेमेडीज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान रेमेडी मैं आपको दूँगी, लेकिन आपको आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको रेमेडीज़ मिलेंगी और रेमेडीज़ काफ़ी काफ़ी वर्क करती हैं गाइज़, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए रेमेडीज़, अपने प्यार को वापस पाना है आपको या फिर आप चाहते हो उनसे शादी करना, तो येस आप रेमेडीज़ के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो जिनको भी चाहिए रेमेडीज़, किसी भी काम के लिए चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए ऐसा रेमेडी जो कि सामने वाले पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और ना ही आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो यस आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।